अब अयोध्या जाना है, राम काज करवाना है। 21 अक्टूबर के दिन साबरमती एक्सप्रेस से हमने कार सेवा के लिए प्रस्थान किया। झांसी स्टेशन आते ही हमें नीचे उतरने का आदेश दिया। कुलियों ने हमारा सामान प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। स्टेशन पर उपस्थित कार सेवक रेल पटरी पर सो गए एवं रामधुन के लिए सत्याग्रह शुरू किया। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। यह पता चलते ही हम 7 बहनें आगे बढ़ी। पुलिस के सामने खड़े होकर हम बोली, पहले हमारे ऊपर लाठी चलाओ, बाद में हमारे बंधुओं पर। हमारा आवेश देखकर पुलिस स्तब्ध रह गई और लाठीचार्ज बंद कर दिया और हम 7 बहनों को जेल में ले गई। हमारे नाम वारंट नहीं होने के कारण जेल अधीक्षक ने जेल में प्रवेश देने से इनकार कर दिया। झांसी की पुलिस उन्हें जेल में रखने के लिए आग्रह कर रही थी। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ऐसी हमारी स्थिति हो गई थी। न तो कार सेवा के लिए जाने की हमें अनुमति मिल रही थी और न ही जेल में प्रवेश। अंत में जेल अधीक्षक ने हमें जेल के अंदर प्रवेश दिया, पर 20 घंटे तक हमारे भोजन और पानी की कोई व्यवस्था नहीं की। खूंखार अपराधी की तरह हमारी तलाशी ली गई। दूसरे दिन समाचार पत्र में हमारे पकड़े जाने का समाचार छप गया। हमें अधकच्चा और बासी भोजन दिया गया। झांसी के नगरवासियों ने ही हजारों कार सेवकों की व्यवस्था की। शासन को तो केवल हजारों कार सेवकों को बंदी बनाने का अधिकार था, न उनको रखने का स्थान था और न ही उन्हें खिलाने पिलाने का प्रबंध था। नागरिकों ने ही स्वयं स्फूर्ति से हमारी व्यवस्था की। 22 अक्टूबर से 4 नवंबर तक हम जेल में रहे, मानो वह हमारा एक शिविर ही रहा। रामधुन और बौद्धिक आदि के कार्यक्रम होते थे। 5 नवंबर को वाहिनी प्रमुख की आज्ञा से हम वापस लौटे। मन प्यासा ही रहा रामलला के दर्शन के लिए। श्री रमा गांधी, बड़ौदा से। राम के लिए हमें प्राणों का बलिदान भी करना पड़ा तो हम पीछे हटने वाले नहीं। यह शरीर तो केवल एक चोला है। एक चोला छोड़कर दूसरा चोला धारण करेंगे और फिर राम के लिए लड़ने आएंगे। साध्वी ऋतंभरा जी का यह बयान है। कारा में भी कार सेवा। 24 अक्टूबर के डूबते हुए सूरज ने सर्वसंग परित्याग शब्द को हमारे सामने साकार कर दिया। प्रत्येक कार सेवक ने होम कुंड की संविधा की तरह अर्पित होकर रुद्राक्ष का पानी आंखों को लगाना, भस्मावालेपन कर संत चरणों में नतमस्तक होना, प्रसाद रूप प्राप्त महावीर की प्रतिमा हृदय से लगाना, नहीं हृदय अखंड रूप से धारण करना। देखते देखते हम घर गृहस्थी बाल बच्चे सब भूल गए। लौकिक सुख दुख से ऊपर उठे और शब्दातीत अवस्था का अनुभव किया। इसी भावावस्था में हम स्टेशन आए। दूसरे दिन 1:30 बजे झांसी पहुंचे। ऐसा लगा कि सैनिक छावनी में प्रवेश कर रहे हैं। रानी मनु हमें याद आ रही थी। 1 घंटा हो गया, गाड़ी चली ही नहीं। कुछ देर बाद पता चला कि हमसे पहले झांसी पहुंचने वाले कार सेवकों को यहीं उतारा गया है। हमने 5 घंटों तक उन्हें तंग किया। हमें पकड़े या छोड़े ऐसी उलझन में वे पड़े। उनके पास महिला पुलिस नहीं थी और हम 2 महिलाएं हमारे डिब्बे के दरवाजों पर खड़ी होकर बोल रही थी कि वारंट बनाइए, महिला पुलिस चाहिए, तभी आप हमें बंदी बना सकते हैं। वे वारंट लेकर आए, हमें बंदी बनाया। ऐसे बंदी बनने की एक अलग ही शान थी। पुलिस अधिकारी बोले, आपकी टोली पहली है जिसने कानूनी मुद्दे पर हमसे लड़ाई की। हम फिर वहां बहुत देर तक नारेबाजी करते रहे क्योंकि पुलिस के घेरे से भाग निकलना असंभव था। लगभग 7:30 बजे 4 बसों से हमें पुलिस कैंप में ले जाया गया। उस अस्थायी केंद्र पर चर्चा घोषणा का नाटक देर रात तक चलता रहा। अब हम कहीं नहीं जाएंगे कहते हुए बच्चों ने बसों के टायरों से हवा निकाल दी। अब स्थानीय कार्यकर्ता भोजन अपने पास रखने का सुझाव दिया। उनका कहना था, पुलिस आपको कहीं भी जंगल में छोड़ देगी। हमने भी थके होने के कारण उनकी बात मान कर ली। सुबह से पुलिस ने चाय वालों को भी हम तक पहुंच नहीं दिया था। अंत में रात 10:30 को हमारी 4 बसें वहां से निकली। कहाँ ले जाएंगे, कहाँ छोड़ेंगे, कुछ पता नहीं था। रात 12 बजे हम उरई जेल पहुंचे। जेल पहले से ही भरा था, इसलिए वे हमें रखने के लिए तैयार नहीं थे। इतने में कर्नाटक के सेवकों को लेकर एक और बस आई। सुबह से रात तक किसी भी जेल में जगह नहीं होने के कारण उनका भ्रमण चल रहा था। फिर से हमारा प्रवास प्रारंभ हुआ। हमारे साथ के रक्षक भी काशी के थे। उनके लिए भी यह क्षेत्र अपरिचित ही। बसें वायु गति से दौड़ने लगी थी। वाहकों को ऐसी सूचना दी गई होगी वे रुकने
को या कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थे। भोर 4 बजे खंडर से एक भवन के पास बस रुकी। इस सुनसान निर्जन स्थान में कैसा रुकना। 4 लोगों का प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों के साथ जाकर विद्यालय देख आया। अधिकारी बार बार जता रहे थे, हमें और परेशान मत करो, तुम्हारी व्यवस्था के लिए खट है। हमें जहाँ रुकाया गया वहाँ एक पुराना ऐतिहासिक किला था, जहाँ जाने का रास्ता उबड़ खाबड़ था। दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी से अपने अपने सामान के साथ हम ऊपर गए। नीचे का बड़ा दरवाजा बंद हो गया। हमसे पहले 2 टुकड़ियाँ अपना डेरा जमाए हुई थी। यहाँ रहना है यह निश्चित हुआ और शिविर जैसा कार्यक्रम बन गया, परंतु इसमें आध्यात्मिकता अधिक थी। दिन बीतते गए। एक दिन पता चला उरई के कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई। इस दमन नीति के प्रति हृदय में एक क्रोध की लहर उठी। अड़ोस पड़ोस के गांव के लोगों में मदद करने की होड़ सी लगी थी। हम कार सेवा करने निकले थे और वहां का प्रत्येक वासी हमारी सेवा कर रहा था। लोग केवल हमारे ही जेल में आते थे ऐसा नहीं था, वे 100-150 किमी के क्षेत्र में जेलों में जाकर वहां के कार सेवकों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते थे। हमारे निवास स्थान के पास ऊंचाई पर एक शिव मंदिर था। हमने वहां की सफाई कर वहां के वातावरण में प्रसन्नता का निर्माण की थी। दिनांक 30 को उसी मंदिर में हमने अखंड राम नाम का जप प्रारंभ किया। कार सेवा प्रारंभ होने के निर्धारित समय पर हमने मंदिर में जय जयकार करते हुए प्राण प्रिय भगवा ध्वज फहराया और कार सेवा में सम्मिलित होने का मानसिक समाधान मान लिया। मन पंछी बनकर उड़ा अयोध्या में पहुंचना चाहता था। अयोध्या में क्या हुआ होगा, मन में भय था, उत्सुकता थी। उस दमन चक्र में हमारे लोग कैसे होंगे। सारे विश्व की आंखें अयोध्या पर थी। बेचैनी बढ़ ही रही थी। दोपहर को हम महिलाओं ने विचार किया, आज एकादशी है, श्री कृष्ण मंदिर में जाएंगे। हम 27 बहनें नीचे प्रवेश द्वार पर एकत्र हुई। आश्चर्य, दरवाजा खुला था। कोई कर्मचारी हाल ही में नीचे जाते समय ताला लगाना भूल गया था। हमें वासुदेव की याद आई। कंस के कारागार के द्वार ऐसे ही खुल गए थे ना। हम नारे लगाते हुए और जय जयकार करते हुए उसी से बाहर निकले। देखते देखते डिंडी ने मोर्चों का रूप धारण कर लिया। हमारी संख्या दुगुनी संख्या में पुलिस हमारे पीछे पीछे आ रही थी। कृष्ण के रूप में ही हमने मंदिर में श्री राम का दर्शन किया। मंदिर के सामने वीणा दीदी का जोशीला भाषण हुआ। लौटते समय दूसरे रास्ते से जाना का तय हुआ। बस फिर क्या था। रास्ते में प्रचंड जन समुदाय नाचते गाते हमारे पीछे आने लगा। उन्हें भी जोश आया। पूरे नंदी गांव में खलबली मच गई। मोर्चे में हम महिलाओं को देखकर स्थानीय महिलाओं में चेतना आई और उस शाम 50 महिलाएं हमसे पहली बार मिलने आई। 31 तारीख को तो उनका तांता सा लग गया। भजन के कार्यक्रम में वे भी सम्मिलित हुई। सायं शाखा नित्य क्रम के अनुसार लगी उर्मिला दीदी 3 लड़कियों को लेकर आई। मैंने भी मेरे पास का समिति साहित्य उन्हें भेंट में दिया। स्नेह को धागे जम रहे थे। दिनांक 2 को हमें बिछड़ना पड़ा। पुलिस ने बस से ग्वालियर छोड़ दिया। हिंदू शक्ति के विराट दर्शन से मन स्मिमित था। हम ही नहीं, विश्व आश्चर्यचकित था। सभी के मुख में एक ही नाम था, जय श्री राम, जय श्री राम। सौजन्य सुनंदा, अमरावतकर, ठाणे से। महायज्ञ महाभारत की एक छोटी सी कथा है। जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कराना चाहते थे, उस समय एक नेवला आकर जमीन पर लौटने लगता है। उस पूछने पर कारण बताता है, मेरा शरीर देखो, शेष आधा सुनहरा है। एक ब्राह्मण परिवार की रसोई में शेष पड़े आटे में लौटने से सुनहरा बन गया, क्योंकि उस परिवार ने स्वयं भूखे रहकर अतिथियों को भोजन कराया। अब बचा हुआ शरीर भी सुनहरा बन जाए तो कितना अच्छा हो, यह सोच कर आया हूँ। किंतु युधिष्ठिर की यज्ञ भूमि में लेटने पर भी नेवले का आधा शरीर सुनहरा नहीं बना। राम जन्मभूमि के महायज्ञ की एक एक वार्ताएं सुनकर व देखकर मन में आता है कि कह दूं, ओ नेवले, अयोध्या को जाने वाले किसी भी मार्ग पर जाओ, तुम्हारा पूर्ण शरीर सुनहरा बन जाएगा। क्योंकि यहाँ के निवासियों ने तो एक नहीं अनेकों कार सेवकों को स्वयं भूखे रहकर भूख मटाई है। उस परिवार जैसे 1-2 नहीं अनगिनत महायज्ञ इस समय हुए। क्या बालक, क्या वृद्ध, अपितु भिखारियों ने तक अपना पेट जलाकर राम के सच्चे सेवकों की भूख